हम अपने माता पिता गुरुजन में हम आस्था रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि वो हमारा पालन पोषण किए, हमारी उन्नति प्रगति चाहता है, ये एक आस्था हुई। मैं तो आस्था पर ही सवाल उठाता हूँ। निश्चित तौर पर आप जीवन में काफी आगे जाएंगे। अब आस्था का नाम दे दीजिए, भाई गजब बात है। आस्था के नाम पर आपसे कुछ भी कोई करवा लेगा, फिर पढ़ने का क्या मतलब हुआ। समस्या है कि थोड़ा सा जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो लोगों को कम मिलता है। ठीक है, लोग क्या है ना कि बिल्कुल जो है पढ़ते हुए भी, यानी पढ़ा लिखा भी अंधा होता है। ठीक है, किताब में कुछ और पढ़ा, वैज्ञानिक मापदंड कुछ और है। ठीक है, और वो कर क्या रहे हैं, अंधविश्वास को ढो रहे हैं, वो जो है सामाजिक कुरीतियों को ढो रहे हैं, समाज में जो गंदगी है उसी का पालन कर रहे हैं। तो किताब में तो जो नहीं पढ़ाया गया उसको क्यों कर रहे हैं, तो वो हमें समाज से मिलता है। तो निश्चित तौर पर हमें जो ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी प्रथाएं हैं या अंधविश्वास है या जो तर्क की कसौटी पर नहीं उतरता है, अब आस्था का नाम दे दीजिए, भाई गजब बात है। आस्था के नाम पर आपसे कुछ भी कोई करवा लेगा, फिर पढ़ने का क्या मतलब हुआ। तो आस्था का किसी भी उलूल जुलूल बेवकूफी भरी बातों को लोग आस्था का नाम देते हैं कि आस्था पर सवाल नहीं उठाया जाता। आस्था, मैं तो आस्था पर ही सवाल उठाता हूँ। ठीक है, क्यों भाई, किस लिए। ठीक है, आस्था का भी कोई औचित्य होना चाहिए ना। हम अपने माता पिता गुरुजन में हम आस्था रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि वो हमारा पालन पोषण किए, हमारी उन्नति प्रगति चाहता है, ये एक आस्था हुई। अब ऐसी चीजों में, पत्थर में आस्था, तो ऐसे निर्जीव वस्तुओं में आस्था या काल्पनिक आस्था, तो इन सबों में नहीं जाना चाहिए। आपको जाना ये चाहिए कि जो किताब में लिखा हुआ है, जो स्थापित प्रक्रिया है, जो वैज्ञानिक मापदंड है, जो तर्क की कसौटी पर उतरता है, उस बात को मानिए। निश्चित तौर पर आप जीवन में काफी आगे जाएंगे, काफी आगे जाएंगे, माने इतना दूर जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है, लोग सोचते कुछ और है, उनको अवसर कुछ और मिलता चला जाता है और आगे निकल जाते हैं। तो आप पढ़ाई सिर्फ इसलिए ना नहीं पढ़िए कि किसी तरह से शॉर्टकट मेथड करके हमको कंपटीशन निकालना है। कंपटीशन निकालना जरूरी है, और कंपटीशन निकालने के लिए भी मैं उस बात का समर्थक हूं कि उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि आपका कंपटीशन निकल जाए। लेकिन कंपटीशन के बाद जो है ना, हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर पहले नहीं हासिल कर पाए तो बाद में कर लें, कभी भी कर लें, खाली समय में कर लें, तो ये करिए। शॉर्टकट मेथड जो है हमेशा नहीं चलता है। तो आप चलिए, अगले क्लास में मैं मात्रकों के, विभिन्न मात्रकों के बीच संबंध को बताऊंगा, और यूनिट एंड डायमेंशन का जो तीसरा क्लास होगा वहां पर जाके कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगला क्लास ज्योग्राफी का लेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे क्लास से जुड़े। अगर ये क्लास अच्छा लगे तो आप दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये क्लास जब वीडियो के रूप में उपस्थित रहेगा तो उसमें आप कमेंट करिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।